नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप किसी भी कंपटीशन संबंधित परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे सीटेट है, सुपर टेट है, यूपी टेट है, यूपीएसआई है, जेल बॉर्डर पुलिस है, या अभी आरओ और एआरओ की परीक्षा है, तो उसमें हिंदी विषय महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो हिंदी विषय हम अपने चैनल पर रॉयल तरीके से पढ़ाते हैं। हम अपने चैनल पर वे तथ्य देते हैं जो आपने शायद न पढ़े हों। तो उसी कड़ी में आज हम मानक और अमानक वर्णों में चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ सीटेट और सुपर टेट साथ ही साथ यूपीएसआई के बैच चलाते हैं जो निःशुल्क हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में अथवा वर्णमाला लिपि में कुछ वर्ड कहे गए हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो दो तरह से लिखे जाते हैं, जिनका स्वरूप प्रचलित है। एक जो वर्तमान में प्रचलन में वर्ड हैं वो मानक वर्ड कहे जाते हैं, और जो प्रचलन से लगभग बाहर हो चुके हैं वो अमानक वर्ड की श्रेणी में आते हैं। तो आज हम मानक और अमानक वर्डों के बारे में चर्चा करेंगे। मानक वर्ड क्या है? मानक का मतलब होता है जिसका मान निर्धारित होता है, वह मानक कहलाता है। और अमान्य नहीं, अर्थात जिनका मान निर्धारित नहीं है, जो प्रचलन से बाहर हो चुके हैं, वो आपके अमानक वर्ड कहलाते हैं। आपको अच्छे से पता होगा वर्णमाला में, जो वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से स्वर हैं, व्यंजन हैं और अयोगवा भी हैं। अयोगवा क्या है कि स्वर और व्यंजन दोनों में नहीं गिना जाता है, कहीं कहीं भ्रांतियां हैं। उसी कड़ी में स्वर को भी 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है। उसी प्रकार व्यंजन को भी 3 भागों में हम बांटते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन है, इनकी संख्या 25 होती है। अंत्यस्थ व्यंजन है जो 4 होते हैं। ऊष्मक व्यंजन की भी संख्या 4 ही होती है। उसी प्रकार अयोगवाह को भी 3 भागों में भी विभक्त कर सकते हैं, जैसे अनुनासिक है, अनुस्वार है और विसर्ग है। उसी कड़ी में जो 11 स्वर और 33 व्यंजन और साथ ही साथ 2 आगत वर्ड होते हैं, ऊष्मक, अंत्यस्थ, ये सभी वर्ड जो वर्णमाला में हम प्रचलन में लाते हैं, ये सभी मानक वर्ड कहलाते हैं। सभी मानक वर्ड कहलाते हैं। और साथ ही साथ आपने देखा है कि ये आ शब्द जो लिखा है ये मानक है। यदि आपने तुलसीदास कृत रामचरितमानस को पढ़ा होगा तो उसमें ये जो आ है वो इस टाइप का लिखा हुआ आता है, तो ये अमानक वर्ड है। आपने जो अणा देखा है ये आपको रामचरितमानस में है, या पहले इस टाइप का लिखा जाता था ये, तो ये प्रचलन से बाहर हो गया है, तो ये आपका अमानक वर्ड कहलाएगा। आपने झा देखा होगा, जैसे आप झांसी गए होंगे तो रेलवे स्टेशन पे इस टाइप का झांसी झा, मतलब झा का भा की तरह मिलता है, इस टाइप में लिख देते हैं वो ये। और इसका प्रयोग अवधी भाषा में बहुत ज्यादा किया गया है। रामचरितमानस में भी ये पढ़ने को मिलता है। साथ ही साथ धा की भी विशेषता होती है कि धा कैसा लिखा जाना है। एक पॉइंट हम आपको बताए दे रहे हैं। जैसे हमें पता है कि हम अशुद्धि शोधन करने जाते हैं तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, ये नहीं जान पाते। जैसे हम आपके सामने 2 तथ्य लिखते हैं, जैसे ये कुल लिखा है और नीचे भी कुल लिखा है, तो हमें पता करना है कि शुद्ध कौन सा है। अगर हम शुद्ध बताना चाहें तो हमें लगेगा कि साहब दोनों शुद्ध हैं, लेकिन क्या है कि शुद्ध आपका नीचे वाला है, क्योंकि जो पाई होती है इसके पीछे से जो मात्रा इधर से चढ़ाई जाती है, ठीक है, जो दाएं से मात्रा चढ़ाई जाती है वह शुद्ध माना जाता है। तो जो धा है, तो धा में क्या है कि पहले जो अभी धा जो ये बनता है इसको थोड़ा दूर हटा के बनाया जाता है और इसमें इस टाइप की एक पाई निकलती है, तो ये धा वर्ड है, ये आपका मानक वर्ड की श्रेणी में आता है। पहले जो धा बनता था इस तरीके का, जो दूर कर दिया जाता था, ये अमानक वर्ड की श्रेणी में आता था। अब ये प्रचलन से बाहर हो चुका है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अब इसको शुद्ध माना है, मानक वर्ड में माना है। उसके बाद आपने देखा होगा दब लिख के आता है। पॉइंट है कि जिन वर्डों में हलंत लगा होता है, हलंत किन में लगा होता है
जिनमें स्वर का अभाव होता है। व्यंजन वर्ण वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यदि स्वर नहीं है, स्वर के अभाव में वर्ण अधूरा होता है और उस पर हलंत्यम वर्ण लगाना अनिवार्य होता है। हलंत्यम वर्ण की जो मात्रा होती है वो 1/2 अर्थात आधी मात्रा होती है। तो जो यहां पर दव शब्द लिखा है तो इसमें एक हलंत लगा हुआ है, तो ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इसे शुद्ध माना है और ये शुद्ध वर्ड है। साथ ही साथ हम जब लिखते हैं, जैसे हमने लिखा विद्वान, ठीक है, तो जो विद्वान शब्द हमने लिखा है उसमें जो वा बनाया है आधा, तो ये अधूरा है। ठीक है, ये जो है अमानक वर्ण की श्रेणी में आता है। जो द्वा लिखा है ना, वा इसमें मिला है, ये अमानक वर्ण में आएगा। उसी प्रकार दा और धा लिखा है, जैसे आपने 2 तरीके के सिद्ध लिखे देखे होंगे। एक इस तरीके का लिख के आता है सिद्ध, और एक इस तरीके का लिख के आता है सिद्ध। तो पता करना है कि कौन सा मानक है कौन सा अमानक है। तो आपका जो हलंत्यम वाला वर्ड है ये आपका मानक वर्ड की श्रेणी में आएगा, और ये जो सिद्ध लिखा है ये अमानक वर्ड की श्रेणी में आएगा। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि आप हिंदी की बेहतरीन क्लासेस चाहते हैं तो रॉयल स्टडी वेद अजय शास्त्री से निःशुल्क जुड़े रहिए, साथ ही मेरे वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अब हम बात करते हैं हन। आपने देखा होगा कि जो हन लिखा है, हन क्या है? हन एक धातु होती है, हन माना होता है मारना, हंत इसके रूप चलते हैं। तो हन शब्द जो है इसमें हा और ना जो लगा हुआ है ये मानक है। आपको याद ये रखना है कि जिस वर्ड में हलंत्यम वर्ड लगा है वो आपका मानक वर्ड है। और इसका अमानक वर्ड क्या बन रहा है? जैसे हा में बीच में यहाँ पे ना लिख दिया गया है, ठीक है, ये तो ये आपका प्रचलन से बाहर हो चुका है, आपने पढ़ा भी नहीं होगा। इनमें से कुछ शब्द 1-2 प्रचलन में अभी भी हैं, जैसे हम ब्राह्मण लिखते हैं ना, तो वो ब्राह्मण में जो हा निकलता है वो अमानक वर्ड की श्रेणी में आता है। जैसे हम विद्वान लिखते हैं तो ये भी अमानक वर्ड की श्रेणी में आता है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जो हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं अभी, ये आपको पुस्तकों में कहीं नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं कि जैसे हम लिखा है, ठीक है, तो हम क्या है, इस तरीके से लिखा है, हलंत लगा है। इसके बाद जो ब्राह्मण शब्द बोला जाता है तो उसमें इस तरीके से मां लगा देते हैं, यहां पर जोड़ के लगा देते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है, ये अमानक वर्ण की श्रेणी में आएगा, और जिसपे हलंत लगा है ये मानक वर्ण की श्रेणी में आता है। उसके बाद हम हल देखते हैं। ये हल इस तरीके के लिखा जाता है, और हल में पहले एक प्रचलन था कि हा में अंदर ही इस तरीके से ला बना दिया जाता था, जो अमानक वर्ण की श्रेणी में आता था। तो ये अमानक वर्ण है, और जिसमें हलंत लगा हुआ है वो आपका मानक वर्ण है। उसके बाद हम देखते हैं हब लिख के आता है, ठीक है, और हम में क्या है कि हा और वा। इसमें क्या है कि इसमें भी हलंत लगा है, और जिसमें हलंत लगा है वह मानक वर्ण है। तो हब पहले कैसे लिखा जाता था? इस तरीके से लिखा जाता था, जो अब प्रचलन से लगभग बाहर हो चुका है। तो ये आपका अमानक वर्ण है। साथ ही साथ एक पॉइंट है, जैसे दा और या, दा और या और द्या। जैसे विद्या लिख के आता है, विद्या इस टाइप का, तो जो धा बना होता है ये अमानक वर्ण की श्रेणी में आता है, ये वाला। और जो दाया बना है ना, जैसे विद्या इस तरीके का लिखा जाता है, विद्या, तो ये विद्या क्या है, ये वाला आपका मानक वर्ण में आएगा। ये शुद्ध मानती है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। और ये जो है दया, ये भी शुद्ध है, लेकिन जो धा बना है, दा और या मिलके, दा धन या बराबर ध्या, अर्थात ये क्या है, ये अमानक वर्ड है। तो कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो प्रचलन से लगभग बाहर हो चुके हैं। अगर आप स्पष्ट वीडियो दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वर्डों का, नहीं तो हम आगे से पीडीएफ की भी व्यवस्था करने वाले हैं। हमारे योगेश जी तकनीकी डायरेक्टर सभी चीज़ों में योग्य हैं, और बहुत जल्दी आपको पीडीएफ भी मिलेगी जो भी हम पढ़ाएंगे उसकी।
कुछ वर्ड जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते थे, जैसे लरा था, ये भी प्रचलन से बाहर हो गया है। इसका एक बड़ा भाई था, ये हिंदी में प्रचलन से बाहर है, तो ये अमानक वर्ड की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, एक सिरा शब्द इस टाइप का आता था, मतलब ये वाला सिरा नहीं, इस टाइप का आता था जिसमें एक नीचे वर्ड लिखा होता था, ये भी प्रचलन से बाहर हो चुका है और ये अमानक वर्ड की श्रेणी में आता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे आप पहचान करना है, मानक अमानक वर्ड न पूछकर सीधे शब्दों में प्रयोग कर दिए जाते हैं। जैसे उन्होंने विद्वान शब्द पूछा, ठीक है, वो विद्वान इस तरीके का लिख दिया। ठीक है, तो क्या है, ये अमानक वर्ड की श्रेणी में आएगा, चूंकि यहाँ पे हलंत नहीं लगा है। अब जैसे विद्या शब्द अभी हमने बताया, तो विद्या भी ये अमानक वर्ड की श्रेणी में आएगा। तो 100 बात की एक बात ये है कि जहां पे हलंत लगा होगा वो आपका मानक वर्ड कहलाएगा, और इस टाइप के जो प्रश्न हैं, इस टाइप के जो वर्ड लिखे होंगे, जैसे आका इस टाइप का बना है जो लगभग प्रचलन से बाहर हो चुका है, अवधी भाषा में इसका प्रयोग पहले किया जाता था। ठीक है, तो अमानक वर्ड से ये अमानक वर्ड में आ गया है, और ये रा है इस तरीके का बनता है, भा है, धा है, द्वा है, ये सारे अमानक वर्ड हैं। स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी, और इसी तरीके के बहुत बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।